युगों पहले एक सुंदर नगर में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक प्यारा सा पुत्र पैदा हुआ। क्या बच्चे का नाम सिद्धार्थ था। उसके जन्म से ही सभी ने उसके चेहरे की चमक और उसके अकेलेपन को देखा। परंतु राजा और रानी के मन में एक संकट छा गया। वो चाहते थे कि उनका बेटा संसारी जीवन जिएगा और राजघराने का राज्य संभालेगा। लेकिन सिद्धार्थ के मन में अलग विचार थे। जब सिद्धार्थ बड़ा हुआ, उसने बहुत सी प्रकृति से जुड़ी चीज में रुचि ली। एक दिन उसने अपने मंत्री चाणक्य को कुछ सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया। सिद्धार्थ ने चाणक्य से पूछा, चाणक्य, क्या सुख सांसारिक वास्तु से आता है या मनुष्य की स्थिति से? चाणक्य ने उत्तर दिया, राजकुमार, सुख वास्तुओं से आता है, जैसा कि खाना पीना और ऐश्वर्य। सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, क्या दुख भी वास्तु से आता है या आदमी की स्थिति से? चाणक्य ने कहा, हाँ राजकुमार, दुख भी वास्तु से आता है, जब आप उन्हें खो देते हैं। सिद्धार्थ ने अब आखिरी सवाल किया, तो क्या मन की स्थिति और विचार भी सुख और दुख का कारण हो सकते हैं? चाणक्य ने कहा, राजकुमार, मन की स्थिति और विचार भी सुख और दुख का मूल है। क्या जवाब ने सिद्धार्थ के मन को प्रभावित किया। उसने सोचा कि संसारी जीवन में सुख और शांति पाने के लिए मनुष्य की स्थिति को नियंत्रित करना आवश्यक है। उसने अपने मन में एक निश्चय किया कि वह समाज को छोड़कर वानप्रस्थ जाएगा और मन की स्थिति को शांत रखने का प्रयास करेगा। एक रात जब उसका बेटा राहुल सोता था, सिद्धार्थ ने घर को चुपके से छोड़ दिया और वन में चला गया। उसने एक साधु के रूप में वानप्रस्थ धर्म अपनाया। वह ध्यान और तपस्या में व्याप्त रहा और धीरे धीरे उन सभी संसारी इच्छाओं से मुक्ति पाने की दिशा में अग्रसर हुआ। सिद्धार्थ ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण लम्हे में बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में बोध प्राप्त किया और वह गौतम बुद्ध बने। उन्होंने आदमी की स्थिति को समझने की और उसे नए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह धर्म का प्रचार किया और अनेक लोगों को मोक्ष की या मार्गदर्शन किया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि मनुष्य की स्थिति और विचार हमारे सुख और दुख का मूल है। हम अपने आदमी को शांत रखकर सुख और शांति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की कथा हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत रही है, जो हमारे मन की स्थिति और विचार की महत्ता को समझने में मदद करती है।